हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग एक नए विषय को स्टार्ट करेंगे जो कि आरओ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। संभावित है कि अप्रैल माह में आरओ परीक्षा संपन्न कराई जाए। तो जब हम लोग आरओ परीक्षा के लिए हिंदी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग 6 टॉपिक का अध्ययन करते हैं। उसमें पहला टॉपिक है विलोम शब्द, फिर दूसरा है पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष एवं विशेषण, तत्सम एवं तद्भव, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी। तो ये जो 6 टॉपिक हैं तो प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात 60 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग विलोम शब्द वाले टॉपिक से हिंदी में इंटर करेंगे। तो विलोम क्या होते हैं? उल्टे अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो उल्टे अर्थों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे जन्म का विलोम मृत्यु, छोटा का विलोम बड़ा। तो ये क्या है? उल्टे अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जैसे जब हम लोग विलोम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि संज्ञा का विलोम संज्ञा पद ही होना चाहिए। जैसे विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण। ऐसा नहीं हो सकता है कि संज्ञा का विलोम विशेषण हो जाए और विशेषण का विलोम संज्ञा हो जाए। संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होता है और विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण पद ही होगा। तो विलोम शब्दों का जो निर्माण किया जाता है उसमें कुछ उपसर्ग जोड़कर उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो जैसे आ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो न्याय अन्याय, तो अन्याय में आ उपसर्ग जोड़कर अन्याय शब्द का निर्माण किया गया है, जो न्याय का विलोम शब्द है। इसी प्रकार से धार्मिक शब्द में आ उपसर्ग जोड़कर आधार्मिक विलोम शब्द की उत्पत्ति होती है या निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष में आ उपसर्ग जोड़कर अप्रत्यक्ष विलोम शब्द का निर्माण किया गया। इसी प्रकार से हिंसा में आ उपसर्ग जोड़कर अहिंसा, फिर सामान्य में असामान्य। तो ये हो गया आ उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द। फिर अन उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द देखते हैं। तो अस्तित्व में अन जोड़ते हैं तो अन अस्तित्व विलोम शब्द की निष्पत्ति होती है। तो अस्तित्व में अन उपसर्ग जोड़ने से अन अस्तित्व विलोम शब्द की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार से अंगीकार जो शब्द है, अंगीकार शब्द में अन उपसर्ग जोड़ने से अन अंगीकार विलोम शब्द की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार से औपचारिक शब्द जो है, औपचारिक शब्द में अन उपसर्ग जोड़ने पर अनौपचारिक विलोम शब्द की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से उदात्त शब्द जो है उसमें अन उपसर्ग जोड़ने से अनुदात्त विलोम शब्द की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से उत्तरित शब्द में अन उपसर्ग जोड़ने पर अनुत्तरित विलोम शब्द की निष्पत्ति होती है। तो इसी प्रकार से कुछ और उपसर्ग हैं जिन्हें जोड़कर विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे अप उपसर्ग है, इसको जोड़कर भी विलोम शब्द की निष्पत्ति की जाती है या निर्माण किया जाता है। जैसे कीर्ति में अप उपसर्ग जोड़ने पर अपकीर्ति विलोम की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से यश शब्द में
अप, यस शब्द में अप उपसर्ग जोड़ने पर अपयस विलोम की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से उत्कर्ष में अप उपसर्ग जोड़ने पर अपकर्ष विलोम शब्द की उत्पत्ति होती है। मान, मान में अप उपसर्ग जोड़ने पर अप उपसर्ग जोड़ने पर मान, यह है मान में उप, मान में अप उपसर्ग जोड़ने पर अपमान विलोम की उत्पत्ति होती है। तो इसी प्रकार से निर उपसर्ग जो है इसको जोड़कर भी विलोम शब्दों की रचना की जाती है। आदर, आदर में जब निर उपसर्ग जोड़ते हैं तो जो विलोम बनता है उसे कहा जाता है निरादर। शामिश का विलोम हो जाता है निरामिष। शामिश में जब निर उपसर्ग जोड़ा जाता है तो शामिश का विलोम बनता है निरामिष। इसी प्रकार से साकार शब्द जो है, साकार शब्द में जब निर उपसर्ग जोड़ा जाता है तो साकार का विलोम शब्द बनता है निराकार। सापेक्ष का इसी प्रकार से निरपेक्ष, तो इसमें क्या है, निर जब उपसर्ग जोड़ते हैं तो सापेक्ष का विलोम बनता है निरपेक्ष। इसी प्रकार से सलज्ज शब्द जो है, सलज्ज शब्द में निर उपसर्ग जोड़ने पर निर्लज्ज शब्द की उत्पत्ति होती है। तो निर्लज्ज सलज्ज का विलोम है। इसी प्रकार से कुछ विलोम जो है निश उपसर्ग जोड़कर भी बनाए जाते हैं। तो निश उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्दों की उत्पत्ति की जाती है या निर्माण किया जाता है। जैसे सचेष्ट शब्द जो है, सचेष्ट में निश उपसर्ग जोड़ने पर निश्चेष्ट शब्द की उत्पत्ति होती है। सक्रिय, सक्रिय में निश, सक्रिय में निश उपसर्ग जोड़ने पर इसका जो विलोम बनता है उसे कहा जाता है निष्क्रिय। तो सक्रिय का विलोम हो जाता है निष्क्रिय। इसी प्रकार से सशुल्क, सशुल्क में जब निश उपसर्ग जोड़ा जाता है तो विलोम की उत्पत्ति होती है, वो है निशुल्क। कर्म जो है, कर्म शब्द में जब ये जो है कर्म, तो कर्म क्या है, ये इसका उदाहरण नहीं है। ये क्या है, ये ऐसे शब्द आते हैं जैसे कु का शु, दुर का शु, दुष का सत। तो ये हो गया आ उपसर्ग जोड़कर, अन उपसर्ग जोड़कर, अप उपसर्ग जोड़कर, निर उपसर्ग जोड़कर और निस उपसर्ग को जोड़कर विलोम शब्दों की उत्पत्ति। अब हम लोग देखते हैं कुछ विलोम शब्दों का निर्माण। सु को दु में, सा को दु में और सु को कु में परिवर्तित करके भी बनाया जाता है। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये क्या है, हिंदी विषय का आरओ परीक्षा के लिए पहला वीडियो हम लोगों ने देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को टिक कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये जो हम लोगों ने नोट्स तैयार किया है इसको आरओ परीक्षा की दृष्टि से, आरओ परीक्षा को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। इसमें प्रत्येक टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आरओ परीक्षा में इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। विलोम शब्दों में हम लोग कम से कम 1000 से भी ज़्यादा विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।